आपके सामने कुछ नए चेहरों को लेके आना चाहते हैं। और हमें मालूम है कि जिस तरीके से आपने हमारे भाई संदीप मलिक के द्वारा आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने दास पास्टर फ्रांसिस साहब को आपके बीच में लेके आएगा। प्रभु के वचन को आप सुनने पाइएगा। और उसके बाद हमारे बीच में और एक परमेश्वर के सेवक हैं, आमोस व्हीलर, जो हमारे चर्च के बहुत अच्छे परमेश्वर के जन हैं। मैंने उससे भी निवेदन किया है कि प्रभु के वचन को बांटेंगे। तो आप लगातार तैयार रहिए, सुनिए इसे प्रभु के वचनों को, जो परमेश्वर इन सभी से परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि फिर से उसने मौका दिया इस टेलीविजन के माध्यम से कि मैं प्रभु के नाम को धन्य कहने पाऊं। सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्य कहता हूं। आइए मिलकर अपने प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे, उस रूह खुदावंत की परस्तिश करें। आइए उस खुदा की महिमा करेंगे जिसके वो योग्य है। उस रूह
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते जो आज परमेश्वर पिता जो आपने हमें मौका दिया प्रभु, यदि हम परिस्थिति ना करें प्रभु तो सबसे अभागे मनुष्य होंगे। आपने हमें जीवित रखा है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप, हाँ परमेश्वर पिता, जब आज लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, लोग आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह होने दे, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करने पाए। यदि परमेश्वर पिता कोई समस्या में है तो परमेश्वर पिता आज उन्हें उठा के खड़ा कर पप्पा, ताकि आपकी महिमा होने पाए। तेरी परस्तिश हो, सारा आदर महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं। आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया इस चैनल के माध्यम से कि मैं आप लोगों से आज बातचीत कर सकूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मौका के लिए। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उनके अपने दास के मन में ये डाला ताकि मैं आज आपसे बातचीत कर सकूं। जल्दी से मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, परमेश्वर के वचन में हम तुरंत चलेंगे। भजन संहिता 91 और उसके पहले पद में देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर ने। देखिए आज भजन संहिता 91 तो सभी कोई पढ़ते हैं कि नहीं, सभी को अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है इस बात को कि जब भजन संहिता पढ़ते हैं भाई तो बहुत ताकत मिलता है। मैं आपको बताऊं आज आसमान का खुदा भजन संहिता 91 से कुछ कह रहा है। सुनिएगा पहले पद में क्या लिखा है जी। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। वो सर्वशक्तिमान की छाया स्थान में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। मैं आपको बताऊं यदि आप चाहते हैं कि आपका ठिकाना जहां यीशु मसीह है, आपका ठिकाना वो घर जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज है, तो बहुत जरूरी है कि आज हम और आप कहां बैठे? प्रभु की उपस्थिति में बैठे। मैं आपको बताऊं आज बहुत सारे लोगों को देखे तो कोई मॉल में बैठा रहता है, तो कोई फिल्म हॉल में बैठा रहता है, कोई अपने मौसी के घर में बैठा हुआ है, कोई ढाबे में बैठा हुआ है, तो कोई गली में बैठा हुआ है। पर आसमान का खुदा का ये ख्वाहिश है, उसकी ये तमन्ना है कि उसके बच्चे उसकी उपस्थिति में बैठे। मेरे भाई आज आपको बताना मांगता हूं, इस लॉकडाउन के समय में आसमान का खुदा चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए। वो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वो परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करना चाहता है, वो परमेश्वर हमको अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वो मेरे आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो मेरी चिंता करना चाहता है। वो तब होने पाएगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठेंगे। आपको बताया बहुत सारे लोगों को देखे ना जाने टीवी के सामने कितने घंटे बैठे रहते हैं और पूरा समय ऐसे ही उनका चला जाता है। आज बहुत सारे लोगों को देखे तो कोई मोबाइल के सामने कितने देर तक बैठे रहते हैं, उनका समय ऐसे ही चला जाता है। कोई ताश लेकर बैठा है, आप देखिए वो लोग जुआ खेलते खेलते कितने टाइम लगा देते हैं, सुबह से शाम हो गया बैठे बैठे उनको वहीं पर वो बैठे हुए, लगता है उनका घर वहीं पर है। पर आपको सच बताएं आज आसमान का खुदा चाहता है कि जिस तरीके से हम टीवी में समय दे रहे हैं, जिस तरीके से हम जुआ में समय दे रहे हैं, जिस तरीके से आज हम मॉल और फिल्म हॉल में समय दे रहे हैं, वैसे आज हम खुदा की उपस्थिति में अपने समय को क्या कहें बिताएं। आपको परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आज परमेश्वर आपसे आपकी हालचाल पूछना चाहता है। आपको बताऊं यदि आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपसे बात करे तो उसकी उपस्थिति में बैठना चालू करें। पवित्र आत्मा आपके काम में कुछ कहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे वार्तालाप करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। ये तब होने पाएगा मेरे भाइयों जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। आपको बताएं बिना बैठे सही से किसी के साथ बातचीत नहीं होता। यदि हमारे घर में कोई आता है तो हम उससे कहते हैं क्या कि भैया चलिए बैठकर बातचीत करते हैं, कभी खड़े खड़े जल्दी से बात करते हैं नहीं। वैसे पवित्र आत्मा भी चाहता है कि हम उसे अपनी जिंदगी में बुलाएं, आइए हम उसकी उपस्थिति में बैठे, आइए हम उसके हुजूर बैठ जाए ताकि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कर सके? बातचीत कर सके। बाइबल हमें बताती है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में ठिकाना पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो वैसे तुम मुझ पर भी विश्वास करना, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। मैं आपको बताऊं यदि आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं पाए जाएंगे, यदि आप खुदा के हुजूर आके नहीं बैठेंगे, तो मैं आपको बताऊं जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा वो हमें और आपको पहचानने से इनकार करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं तुमसे बैठकर बातचीत करना चाहता था, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा था कि तू मेरे शब्द को सुनकर अपने दरवाजों को खोलता और मैं तेरे साथ बैठकर बातचीत करता। पर तुमने बहुत बार परमेश्वर के दास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तुमने वचन सुना, मैं तेरे दरवाजों को खटखटा रहा था ताकि मैं तुझसे बातचीत कर सकूं। तब
लेकिन तुमने मेरे साथ बैठकर तुमने बातचीत नहीं किया, तुमने दरवाजा को नहीं खोला। मेरे भाई आज आपको बताऊं, आज आसमान का खुदा चाहता है कि हम खुदा के हुजूर बैठे। मैं ये नहीं बोलता कि अपने सारे काम काज को छोड़कर खुदा की उपस्थिति में बैठ जाइए, अपना सब काम करने के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कभी भी देखिए, एक समय में मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था और एक समय ऐसा आता था मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट। और आपको बताऊं, हम लोग क्या करते थे, घर का सारा काम कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था 1:30 बजे से इंडिया टीम का क्रिकेट आने वाला है, और हम लोग अपना सारा काम कर लेते थे और 3 घंटा टीवी के पास बैठे रहते थे ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। वैसे ही मैं आपको बताऊं, अपने घर के सारे काम को कर लीजिए और एक समय बना लीजिए और खुदा की उपस्थिति में आकर के बैठिए। मैं आपको बताऊं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन आसमान का खुदा आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आज हमको 5 मिनट 10 मिनट में कैसे परमेश्वर आप हमसे और आपसे बातचीत करेगा। आपको बताओ, आज आसमान खुदा चाहता है कि हम और आप खुदा की उपस्थिति में क्या हो पाए जाए। आज आपको देखें तो कितने लोग ऐसे ही बैठे बैठे अपने समय को बिता दे रहे हैं मैगजीन और मोबाइल में, पर आज आसमान को खुदा चाहता है कि हम खुदा के हुजूर आकर क्या करें, बैठे। यदि आप चाहते हैं कि खुदा बाप आपकी चिंता करे, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाइबल बताती है आज से 2000 साल पहले बाइबल हमें बताती है कि 5000 की भीड़ जब यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहे थे, ना जाने सुबह से शाम हो गया है, लेकिन वो खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम ही इनको खाने को दो। यीशु मसीह आप बोल रहे हैं खाने को दो? जी हाँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं इनको खाने को दो। आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपकी चिंता करे, तो खुदा की उपस्थिति में बैठिए। सबकी चिंता खुदा आप नहीं करता। आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। परमेश्वर उनकी चिंता करता है जो उसकी हुजूर आकर के बैठते हैं। और ये 5000 उसके वचन बैठ करके सुन रहे थे। सुबह से शाम हो गया और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा किसी के पास कुछ है, तो लिखा है चेलों ने उसको 5 रोटी 2 मछली लाकर उसके हाथों में दे दिया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने धन्यवाद करके तोड़ा और 5000 खाकर तृप्त हो गए। आज हम तृप्त नहीं हो रहे, आज हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो रहे। कारण सिर्फ ये है, आज हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है क्योंकि हम खुदा के हुजूर बैठते नहीं हैं। आज आपको बताऊं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी समस्या का निवारण करे, यदि आप चाहते हैं खुदा की उपस्थिति में बैठिए मेरे भाई। आज आसमान खुदा चाहता है, लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वही शक्तिमान के छाया स्थान में ठिकाना पाएगा। आप इसके नीचे पढ़ेंगे तो बहुत सारी परमेश्वर ने हमसे और आपसे आशीष की बातें कही है। उसने कहा तुमको मैं बहलियों के जाल से बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा, तेरे दाहिने 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट एक दिन आने पाएगा। किसके लिए कह रहा है? शुरुआत तो ऐसे किया है बाइबल में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। आज आसमान को खुदा उन्हें बचाएगा, उन्हें संभालेगा जो उसकी उपस्थिति में बैठता है। मैं आपको बताऊं, आज भी परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है, आज भी वो पुकार रहा है, आदम आदम तू कहां है? जी, आदम अपना जगह छोड़ करके हट गया है। मैं आपको बताऊं, आज परमेश्वर चाह रहा था, आदम भी परमेश्वर से बैठकर बातचीत करता था, और आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि प्रकाश भी एक समय निकाल ले, खुदा के पास आकर के बैठे और उससे प्रार्थना करे, उससे बातचीत करे, ताकि परमेश्वर अपनी बातों को मुझ पर प्रकट कर सके। मैं आपको बताऊं, बाइबल हमें और आपको इस बात को बता रही है कि आओ परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे, ताकि सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में स्वर्ग की प्रतिज्ञा हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे कर रहा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमारा परमेश्वर हमसे कर रहा है, जो इंटरनल लाइफ है, जो हमेशा की जिंदगी, जहां ना दुख होगा ना तकलीफ होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए वहां पर ठिकाना वो क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ठिकाना तैयार करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में सोचे मेरे भाई, तो आज खुदा की उपस्थिति में बैठिए, आज बाइबल लेकर के बैठिए। आज आप बहुत सारे क्रिश्चियंस को देख लीजिए, उनको बाइबल के बारे में पूछ लीजिए तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो दिनों दिन रात मोबाइल लेकर के बैठे रहे हैं, दिन रात मैगजीन लेकर के बैठे हैं, न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूरा न्यूज़पेपर कितने घंटे में खत्म कर देता है, पर बाइबल पढ़ने में उनको मन नहीं लगता। आज जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, कैसे हम सोच सकते हैं कि खुदा बाप मेरे लिए करे। मैं आपको बताना मांगता हूं, चिंता मत करिए, खुदा की उपस्थिति में बैठिए। आपकी कमाई कितनी है उस पर गौर मत करिए, आज आपके पास कितनी रोटी कितनी बोटी उस पर ध्यान मत दीजिए, पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू करें। मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो लोग आज दारू की दुकान में बैठे हुए और रो रहे हैं, शराब पी करके पूरा नशा में, और वो रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं। अब सोच के देखिए, हम दारू की दुकान में बैठे हैं, क्या हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्या दारू पीने से क्या हमारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या लड़ाई झगड़ा ठीक हो जाएगा? खुदा की उपस्थिति में बैठिए। हम जो नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर वो कर सकता है। पर आज एक बात बताना मांगता हूं,
अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू करिए, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू करिए। बाइबल हमें इस बात को बताती है। आज बहुत सारे लोगों से मैंने मिला, क्योंकि मैं एक समय में शराब के अड्डे में बैठा करता था और लोगों से मिला करता था। वो आकर के रोते थे, पीते पीते शाम हो गया उनका, वहीं पर बैठे रहे हैं, वहीं पर उनका नशा भी फट जाता है और वो कहते हैं हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। मैं सोचने लगा, सही बात है, दारू की दुकान में बैठने से क्या हमारे हालात सही हो जाएंगे? कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप? बाइबल हमें बताती, ठट्टा करने वाली मंडली में ना जाकर बैठना। एक ऐसा भाई था जिससे मेरी बहुत अच्छी संगति थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अक्सर मैं उनसे बात किया करता था, प्रभु का काम भी वो बहुत अच्छे से कर रहा था, पर मैं उसको अक्सर मना करता था कि कभी भी उस गलत संगति में जाकर मत बैठना, ठट्टा करने वाली मंडली के पास जाकर मत बैठना, जो परमेश्वर की बातों को मानते नहीं, परमेश्वर के राह पे चलते नहीं। वो एक बात अक्सर बोला करता था, हम पीते थोड़ू हैं, हम तो सिर्फ चखना खाते हैं। जी हाँ ब्रदर, हम भी यही बोलते हैं, हम भी यही नुस्खा लगाते हैं, हम भी यही कहते हैं, हम तो चुगली किसी का नहीं करते, हम तो किसी के बारे में गंदी बातें नहीं बोलते। जी हाँ, आज नहीं बोल रहे, 2 दिन के बाद बोलना चालू कर देंगे आप। आज नहीं पीते, 2 दिन के बाद चालू कर देंगे आप। ऐसी संगति में बैठना मत, ऐसा संगति में मत बैठिए। आपको बताएं, आज वो लड़का बर्बाद हो गया है, आज वो पी करके घूमता है, घर के पैसों को चोरी करके पीता है। क्यों? क्योंकि वो गलत संगति में बैठ रहा था। बाइबल हमें बताता है ऐसी संगति में मत जाओ। आपको बताना मांगता हूं मेरे भाइयों, आसमान का खुदा आपकी चिंता करता है। कब करेगा? जब आप खुदा की उपस्थिति में आकर बैठेंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा। एक जगह आपको ले जाना चाहता हूं, बाइबल में होशिया नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसके 7वें पद में आज खुदा का कलाम कुछ कह रहा है। जी, जो उसकी छाया में बैठेंगे, जो उसकी छाया में, जी क्या लिख रहा है? उसकी छाया में बैठेंगे, जी वे अन्न की नाई बढ़ेंगे। अरे बढ़ना तो सभी चाहते हैं, बढ़ने के लिए तो हम चर्च जाना बंद किए थे, बढ़ने के लिए तो हमारा दुआ का टाइम कम हो गया था, हम बढ़ने के लिए तो अब हमारी बाइबल पढ़ाई कम हो गई थी, हम बढ़ना चाह रहे थे। और जानते हैं बाइबल में बताती है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पादरी साहब जब देखो तो बाइबल बाइबल आप बोलते रहते हैं। जी हाँ, तरीका ये है, आपको बताओ, एक जगह से आप कमाएंगे, दूसरा जगह निकल जाएगा। आप कोशिश तो कर रहे हैं बढ़ने का, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते। सुनिए क्या लिख रहा है। जी, वे दाखलता की नाई फूलेंगे फलेंगे। और कह रहा है वो दाखलता की नाई फूलेंगे फलेंगे। आज लोगों के पास पैसा तो बहुत है, पर घर में शांति नहीं है, घर में लड़ाई और झगड़ा है। कारण ये है कि वो खुदा की उपस्थिति में बैठते नहीं है। आपको बताएं, आज परमेश्वर कह रहा है तुम बढ़ने पाओगे, तुम फलवंत होने पाओगे, तुम दाखलता के समान आगे बढ़ जाओगे। ये तब होने पाएगा जब तुम खुदा की उपस्थिति में बैठेगा। आपको बताएं, आज आसमान खुदा हन्ना को ढूंढ रहे हैं। जैसे हन्ना कौन औरत है? हन्ना वो औरत है जो खुदा के घर में आकर के रो रहे थे। आप कहाँ रो रहे हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप कहाँ आंसू बहा रहे हैं? मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। आपका बच्चा यदि गलत संगति में चला गया, सुनिएगा मेरी बात, खुदा की उपस्थिति में बैठिए। यदि आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, यीशु मसीह के पास आकर के बैठिए। यदि आज आपके घर के आपके पति नशा में डूबे हुए हैं, प्रभु के पास आकर के बैठिए, वही आपको ठीक कर सकता है। एक बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। बाइबल हमें एक बात को बताती है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने पर थे, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। हम जानते हैं सब जब समस्या आती है हम चर्च आना छोड़ देते हैं। अरे पादरी साहब, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं सुना? आपको बताएं, आसमान का खुदा तो देख रहा था आपको। हम लोग बार बार प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर भाग जाते हैं। और जानते हैं, ऐसे ही बाइबल हमें बताती है। जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि उन्होंने चेलों से कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, छोड़ना नहीं। अभी पवित्र आत्मा से ये भरे नहीं। मैं आपको बताऊं, 1 दिन 2 दिन की प्रार्थना से पवित्र आत्मा से आप भरेंगे नहीं। हाँ बेशक मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप शायद बपतिस्मा ले चुके हैं। यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरना, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, अपना अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं कि उसकी उपस्थिति में बैठना मत छोड़िएगा। हर दिन बैठिएगा और प्रभु से कहेगा, प्रभु मुझे अपने आत्मा से क्या करिए, भर दीजिए। खड़े खड़े पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। बैठने का मतलब है उसके निकट में समय को बिताना। मैं आपको बताऊं, आप कितना समय बिता रहे हैं, कितना समय आप मोबाइल में या मैगजीन में दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर आज आसमान का खुदा चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठिए। सुनिए मेरी बात को, आज आसमान का खुदा कह रहा है, आदम आदम तू कहाँ है? आदम ने अपने जगह को छोड़ दिया। आज भी यीशु मसीह अपने जगह आता है आपसे मिलने के लिए। मैं एक मोबाइल में देख रहा था एक वीडियो, और उस वीडियो में कुछ इस तरीके से था कि यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो सुबह में इंतजार कर रहे थे कि वो बंदा जिसको उसने बहुत आशीष दिया है, वो जिसको उसने नौकरी दिया है, वो सुबह उठकर उससे बैठकर बातचीत करेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा बैठ करके। पर ऐसा हुआ कि वो सुबह उठा, वो अपने ऑफिस के लिए वो ब्रश करने लगा, वो तैयार होने लगा। यीशु मसीह बैठे हुए थे कि वो सोचे कि नाश्ता करने के बाद शायद ये आकर मुझसे बैठकर बातचीत करेगा। पर जानते हैं क्या हुआ? वो बैठकर उससे बात नहीं किया। अब यीशु मसीह उसके गाड़ी में बैठ गए हैं। अब
अब यीशु मसीह उनके साथ साथ ऑफिस जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह सोचे चलो कोई बात नहीं, ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए अब ये लंच के टाइम मुझसे बात करेगा। लंच का टाइम भी बीत जाता है, यीशु मसीह बैठे हुए थे, अब शाम हो गया है, अब ऑफिस का छुट्टी होने का समय है। वो बैठा हुआ था कि यीशु मसीह से वो बात करेगा, पर यीशु मसीह के पास वो लड़का आया ही नहीं। अब वो घर गया और बहुत ज्यादा थका हुआ था, कपड़ा वपड़ा खोलकर सो गया। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह सुबह से शाम बैठे हुए थे। आज हमसे और आपसे भी यीशु मसीह कह रहे हैं, बेटा मैं आज भी तुमसे मिलने के लिए आता हूं, पर तुम मेरे पास आकर नहीं बैठते हो। यदि आप चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटना है कि यदि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। ये तब होगा जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताऊं, कितना दिन में आप कितना समय प्रभु को देते हैं। आज तो हम लॉकडाउन का समय है, आज सब कुछ बंद है, आज हम आराम से अपने घर में हैं, पर आज हम कितना समय दे रहे हैं। एक ही चीज का परमेश्वर लेखा लेगा, पर परमेश्वर वचन कहता है रहना, ठहरे रहना यरूशलेम में। और आपको बताऊं, लिखा हुआ 10 दिन के बाद वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लिखा वो ठहरे रहे। और बाइबल बताती है पेंतिकुस्त का समय आया, यीशु मसीह के 10 दिन के बाद, स्वर्गरोहण के बाद लिखा पवित्र आत्मा आकाश से उनके ऊपर उतरता है, वो अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर के गवाह होकर के दुनिया भर में फैल गए। आज हो पाया है ये इसलिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे। मेरे भाई आपको बताऊं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के हालात सही हो जाए, आइए प्रभु के पास आइए। आपके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, प्रभु के पास आइए। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपकी चिंता करे, लिखा जो परम प्रधान के छावे स्थान में। 91 सबके लिए नहीं है, शुरुआत ही ऐसा है जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे। जब तक हम उसके उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, उसके पास आकर समय नहीं बिताएंगे, बैठने का मतलब उसके पास आकर समय बिताना, वचन को पढ़ना, मनन करना, यदि नहीं कर रहे हैं, प्रभु नहीं कुछ कर सकता। हम प्रभु के हाथ को बांध कर रखे हैं। कहने का मतलब एक हाथ से तो ताली बजता नहीं, बस यही बोलना मांगता हूं मेरे भाइयों, आज प्रभु हर एक का इंतजार कर रहा है कि कोई आकर उससे बैठकर प्रार्थना करेगा। बस यही बोलना मांगता हूं, जो परम प्रधान के परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में ठिकाना पाएगा। मॉल और फिल्म हॉल में बैठने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में। जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया।